Good morning, students. Now we are going to start our sum number 3. The data regarding the number of mobile phones produced during last 60 days by a mobile phone manufacturing company is given below. Distribute into 10 classes. सो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है 60 डेज का डेटा दिया गया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो मोबाइल प्रोड्यूसिंग किए हैं उसका डेटा दिया गया है, राइट। सो दिस आर द डेटाज। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू 10 क्लासेस। यहाँ पे हमें दे दिया है कि 10 क्लासेस में ये पूरे डेटा को क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी हमें क्लासेस बनाने हैं, अंडरस्टैंड। और क्या आगे दिया है, ऑब्टेन लेस देन एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट, यानी ये हमारे लिए नया है, लेस देन और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले हम कोई भी सम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या फाइंड किया जाता है, रेंज, राइट। देन क्या किया जाता है, क्लास लेंथ, राइट। फिर उस पे से हमें क्या मिलेगा, कैसे हमें क्लासेस बनाने हैं उसका आइडिया हमें आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, फाइंड करते हैं रेंज। रेंज में सबसे पहले क्या होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब ये आपको जो डेटा दिया गया है उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। तो सबसे बड़ा वैल्यू है 1075, अंडरस्टैंड। और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो हम लोग सबसे छोटा वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, सबसे लोएस्ट 103, राइट। हाईएस्ट कितना है 1075 और लोएस्ट है 103। तो हम इस इंफॉर्मेशन से हम लोग पहले तो रेंज फाइंड करेंगे, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड रेंज। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 1075 माइनस 103, देन व्हाट इज द आंसर 972। ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। अब रेंज पे से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्लास लेंथ, बिकॉज इस सम में हमें नंबर ऑफ क्लासेस दिए गए हैं 10, उस पर से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्लास लेंथ। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स, क्लास लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। अब रेंज हमें आगे कितना मिला है 972, नंबर ऑफ क्लासेस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 10, तो 972 डिवाइड बाय 10 यानी 97.2। अब 97.2 क्या हो गया तुम्हारा, क्लास लेंथ, यानी क्लास में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 97.2 होना चाहिए। अब 97.2 का हम लोग राउंड फिगर कर देते हैं, 97.2 किसके नियरेस्ट है, तो 100 के नियरेस्ट है, तो हमारा क्लास लेंथ कितना हो गया 100। अब ये क्लास लेंथ 100 हो गया, अब उस पर से हम लोग क्या बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे। अब हमारा सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, तो 103 है। अब 103 किसके किसके बीच में आता है, तो हमें पता है कि 103 100 to 199 के बीच में आता है, यानी देखिए 100 to 199 लेंगे तो 100 का गैप भी हो जाएगा, राइट, और क्लास लेंथ भी वो भी फुलफिल हो जाएगा, राइट। तो 100 to 199 के बीच में क्या आता है 103, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा था 1075, और 1075 किसके किसके बीच में आएगा, तो 1000 से लेके 1099 तक, अंडरस्टैंड। अब हम उसका क्या बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, और उस पर से हम लोग क्या करेंगे, टैली मार्क करेंगे। टैली मार्क के बाद उसको काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद हम लेस देन और मोर देन काउंट करेंगे, अंडरस्टैंड। तो पहले तो हम क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, टैली मार्क करते हैं और फ्रीक्वेंसी करते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लासेस बना दिए गए हैं 100 to 199, 200 to 299, 300 to 399, 400 to 499, इस तरह से 1075 जहाँ पे कवर हो रहा है 1000 to 1099, वैसे हमने पूरे क्लासेस बना दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स कैसे करते हैं, तो आगे का जो ऑब्जर्वेशन है उसे देख के किया जाता है, राइट। तो हम पहले ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, टैली मार्क्स देखेंगे, अंडरस्टैंड। वो कौन से रेंज के बीच में आता है, उस तरह से हम उसका क्या करेंगे, टैली मार्क करेंगे। तो मैं इसके आगे आप लोगों को क्वेश्चन का जो पिक्चर है वो लगा दूंगी, आप लोग क्वेश्चन का पिक्चर देख के फिर उसका टैली मार्क कर सकते हो, अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा उससे पहले वो आपको मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। तो 100 to 199 दिस आर आवर क्लासेस। अब फर्स्ट है 699,
तो 699 किसके बीच में आएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है 600 to 699, तो 600 to 699 यानी हमारा पहला टेलीमार्क कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अंडरस्टैंड, क्यों 700 में नहीं होगा, बिकॉज 600 to 699 के बीच में जो भी कवर होगा वो यहाँ पे ही टेलीमार्क होगा। हमने आगे देखा था तो क्या था कि यहाँ पे जो डिजिट थी वो यहाँ पे रिपीट होती थी, आपको याद होगा 10 to, एग्जाम्पल देती हूँ 10 to 20, 20 to 30, तो क्या होता है 20 दो टाइम्स होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 20 अगर दो टाइम्स होता है तो 20 को क्या करते हैं डाउन साइड लेते हैं, मैंने कल किया था आपको याद भी होगा। बट यहाँ पे क्या है, एक एक का गैप है, देखो 200 में से 199 जाएगा ना तो 1 का गैप रहेगा, यहाँ पे 300 में से 299 जाएगा तो 1 का गैप रहेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी ऐसी गैप वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंड। अब हम टेलीमार्क स्टार्ट करते हैं, 699 का हो चुका है, अब 380, तो 380 किसके किसके बीच में आएगा, तो 300 to 399 के बीच में आएगा 380, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा टेलीमार्क। चलो अंडरस्टैंड। अब क्या है 625, तो 625 किसके किसके बीच में आएगा, तो 600 to 699 के बीच में आएगा 625, तो यहाँ पे दूसरा टेलीमार्क हो गया। चलो अब 653, तो 653 भी वहीं पे आएगा। चलो अंडरस्टैंड। फिर 452 कहाँ पे जाएगा, यस यहाँ पे आएगा 452। चलो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, सारे टेलीमार्क करने हैं। अंडरस्टैंड। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स, हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सारे टेलीमार्क कर दिए हैं। हम लोग टेलीमार्क को काउंट करके यहाँ पे डिजिट डालेंगे, तो 2 है तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। अब यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। अब ऐसे ही आगे काउंट करेंगे तो 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कितना आएगा 9। इस तरह से आगे 5 6 7, यहाँ पे आएगा 7। इस तरह से सारे के सारे जो हमने टेलीमार्क किए हैं उसे काउंट करके नंबर ऑफ डेज में डाल देंगे, और नंबर ऑफ डेज हमारे टोटल कितने होने चाहिए 60। अब हमने सारा टेलीमार्क काउंट कर लिया है तो टोटल कितना हो गया 60। चलो अभी हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश्ड होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस देन और मोर देन फाइंड करना, राइट। तो लेस देन और मोर देन कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेटा है वो कैसा है, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो हमें इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Now we are converting inclusive into exclusive फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इंक्लूसिव जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। नाउ लुक एट हियर, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है, हम इंक्लूसिव कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लुक एट हियर, वहाँ पे 200 और 199 दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है। मैं आगे भी बोल चुकी हूँ कि दोनों के बीच में कितना गैप हो रहा है 1 का, तो हम 1 को क्या करेंगे हाफ कर देंगे, तो 1 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा 0.5। तो हमें क्या करना है, लोअर लिमिट में से -0.5 करना है, यानी जो लोअर लिमिट है उसमें से -0.5 करेंगे और अपर लिमिट है उसमें क्या करेंगे +0.5। अंडरस्टैंड। तो लोअर लिमिट में हमारे पास 100 to 199 है, अब उसमें से एक लोअर है और एक अपर है, राइट। नाउ लुक एट हियर, 100 इज लोअर लिमिट, 199 इज अपर लिमिट। तो 100 में से क्या करना है 0.5 माइनस, यानी कितना हो जाएगा 99.5, और अपर लिमिट में क्या करना है +0.5, यानी 199.5। ऐसे हमें सारे डिजिट फाइंड करनी है। अंडरस्टैंड। तो सबकी डिजिट्स कैसे हो जाएगी, चेंज पूरा कंटिन्यूअसली होगा। अंडरस्टैंड। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लेस देन फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अंडरस्टैंड। तो उसमें आपको किसकी ज़रूरत होगी, तो ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है ना उसकी उसमें ज़रूरत होगी, क्योंकि ये हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब लोग 10th में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीख चुके हो, CF जो तुम फाइंड करते थे, सबकी प्लस करते थे सारे डिजिट का, बस वैसे ही यहाँ पे भी करना है।
नाउ लुक एट हियर लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व. तो फर्स्ट कॉलम होगा अपर बाउंड्री पॉइंट लेस देन प्रोडक्शन, या क्योंकि लेस देन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग लेस देन प्रोडक्शन ही लेंगे. फ्रीक्वेंसी और CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है. और फ्रीक्वेंसी में जो हमने 99.5 आगे मैंने जैसे सिखाया वैसे ही यहाँ पे सारा डेटा लिया हुआ है. 99.5, 199.5, 299.5 और एज फॉलो. अंडरस्टैंड. तो अब हम यहाँ पे से फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. जैसे मैं सिखाऊं वैसे आपको ध्यान देना है. आप लोग फ्रीक्वेंसी को देखिएगा. तो 2 है पहले तो, राइट. 2 के बाद क्या है, 4 है. 4 के बाद 9 है. 9 के बाद 7 है. 7 के बाद 10 है. अंडरस्टैंड. ये सारी की सारी क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी. अब हम इसको क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. लेस देन, देखिए लेस देन में 99.5 से कम तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी डेटा है वो हमारा 100 से 199 के बीच में होता है. तो 99.5 से लेस देन यानी उससे कम प्रोडक्शन हमारा हुआ नहीं है. तो यहाँ पे 99.5 के पहले क्या आएगा, यहाँ पे उसकी डिजिट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी हमारी 0. अंडरस्टैंड. सबसे पहले लेस देन में जो भी पॉइंट होता है उसके सामने क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है. अंडरस्टैंड. अब उसमें जो हमारा क्लास था, राइट, 100 to 199 में उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 थी. आपने देखा हुआ होगा, मैंने पहले भी बताया कि उसमें ध्यान से देना और उसको ध्यान से देखना. तो उसका 2 था. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिया हुआ है तो 0 प्लस 2. अंडरस्टैंड. 0 प्लस 2 हो जाएगा. फिर 0 प्लस 2 यानी कितना होगा, 2 होगा. तो उसके सामने आंसर कितना आएगा, 2. नाउ लुक एट हियर. 0 का आंसर 0 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 0 प्लस 2 यानी 2 हो जाएगा. फिर क्या करना है, 0 प्लस 2 प्लस 4 यानी 4 प्लस 2 6. फिर आगे की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 9 है. तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स. पहले तो क्या रख रहे हैं, लेस देन में 0. फिर मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया गया है. आगे हमने क्वेश्चन में फाइंड किया है वैसे. 0 प्लस 2, यहाँ पे 2 है ना, तो 0 प्लस 2 यानी 2 हो जाएगा. फिर 0 प्लस 2, 2 के बाद क्या आता है, तो 4. तो 0 प्लस 2 प्लस 4 यानी 6. वैसे ही करना है. 0 प्लस 2 प्लस 4, 4 के बाद क्या आता है, 9. तो 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा, 15. वैसे 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9, 9 के बाद क्या आता है, तो 7. तो 7 यानी 22. 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7, 7 के बाद 10 तो 32. इस तरह से सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और वो कैसा हो जाएगा, लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अंडरस्टैंड. लेस देन टाइप में क्या होता है, पहले तो 0 आता है क्योंकि लेस से स्टार्ट हो रहा है तो पहले 0 आएगा. ठीक है. और 0 के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते जाना है बारी बारी से और लास्ट में आपका आंसर आएगा 60. अंडरस्टैंड. लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ मूविंग टू द मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ लुक एट हियर. मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे लेस देन में क्या था, अपर बाउंड्री पॉइंट था. यहाँ पे होगा लोअर बाउंड्री पॉइंट. मोर देन प्रोडक्शन, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब जैसे वहाँ पे हमने पूरे क्लासेस लिए थे 99.5, 199.5, सेम वैसे ही क्लासेस हमें यहाँ पे लेने हैं लोअर बाउंड्री पॉइंट में भी. नाउ लुक एट हियर, दिस आर द क्लासेस, राइट. अब हमें क्या फाइंड करना है, मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब लेस देन में हम लोग क्या करते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट. अब मोर देन में क्या होगा, डाउन साइड से स्टार्ट होगा. आप देख सकते हो, ये मैं फ्रीक्वेंसी आपको बता रही हूँ, फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड की है. अब फ्रीक्वेंसी ये सारी है आपकी. अब हमें क्या करना है, मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें उल्टे से स्टार्ट करना है. यानी हम लोग, आपको उल्टा जाना है. इट मीन्स दैट ये सब जो है ना फ्रीक्वेंसी 4, 3, 4, 8, 9, 10, 7, 9, 4, 2, तो पहले तो हमें 99.5 में ये सारे डिजिट्स को डालनी है और प्लस करना है. फिर उसमें से हम लोग एक एक डिजिट कट करते जाएंगे और लास्ट में जो आएगा आंसर वो 4 ही होगा. आप लोग देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स.
अब मैंने क्या बोला, डाउन साइड से हम लोग प्लस करेंगे, यानी 4 + 3 + 4 9 8 इस तरह से उल्टा प्लस किया जाएगा। आप लोग देख सकते हो 4 + 3 + 4 + 9 + 8 + 10 + 7 + 9 + 4 + 2 यानी 16, राइट। अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 को कट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 3 4 9 8 10 7 9 और 4 इन सबका प्लस होगा तो कितना आएगा 58। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 को कट किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 3 4 9 8 10 7 9 इन सबका प्लस करेंगे तो 54। फिर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आएगा, 9 को कट किया जाएगा। अंडरस्टैंड, वैसे सब एक एक स्टेप में हमें एक एक डिजिट को कट करते करते हम लोग डाउन साइड तक आएंगे, तो लास्ट में आंसर मैंने बोला कि 4 आएगा, राइट। तो जो हमारा 4 आ गया है, और 1099.5 में क्या आएगा, 0 आएगा। अंडरस्टैंड, जिसे लेस देन में सबसे पहले 0 होता है, वैसे मोर देन में सबसे लास्ट में 0 होता है। अंडरस्टैंड, तो ये हमारा मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हो गया। अंडरस्टैंड, आवर सम इज ओवर हियर। आई होप यू understand it very well. So thank you student.